हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि आरपीएससी की तरफ से निकाला गया है। आरपीएससी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ को लेकर आती है। आइए देख लेते हैं इस बार ये कौन सी वैकेंसीज़ को लेकर आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरपीएससी के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज लेके आई है अपने साथ। इस बार ये 733 वैकेंसीज को लेकर आई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट निकाले गए सब सर्विसमैन कंबाइंड कैंप के लिए, जो कि 2024 की अच्छी और बड़ी भर्तियों में से रहने वाली है। तो आगे बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। 19/9/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 18/10/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर मंथ की रखी गई है, 18 अक्टूबर की रखी गई है। तो आप सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आधार और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या सब सारी डिटेल्स इन्होंने रखी हैं। आइए चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 19/9/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 18/10/2024 लास्ट डेट रखी गई है। आपको प्रॉपर फुल आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को आराम से भर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसकी एप्लीकेशन विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं 9/9/2024 से और लास्ट डेट रखी गई है 18/10/2024। और एग्ज़ाम इसकी पेमेंट ऑफ फीस के लिए आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी आपकी 18/10/2024 ही रखी गई है। और एग्ज़ाम डेट अभी इन्होंने टेंटेटिव डेट शीट बताई हुई है कि 2/2/2025 को आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। प्लस मेंस के एग्जामिनेशन की ऐसी कोई डेट्स अभी सामने नहीं आई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल बीसी और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो क्रीमी लेयर वाले हैं और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को यहाँ 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। ओबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 400 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। एससी और एसटी के कैंडिडेट को 400 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और करेक्शन चार्जेस भी हैं। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करने के लिए भी आपको 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को देना होगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, बहुत आराम से और शांति से फॉर्म भरें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती करने पर आपको 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। बाकी आप एप्लीकेशन फ़ीस को कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ कर आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को दे सकते हैं। बाकी यहाँ आरपीएससी जो है वो अपनी एक वेबसाइट है, आरपीएससी की अपनी वेबसाइट है, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 600 रुपीज़ की वो फ़ीस चार्ज करता है, यदि आप अदर कैटेगरी से, मतलब अदर स्टेट से हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो। उसके बाद आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं और आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो जो आपको पे करनी होती है। अभी तक का प्रोसेस तो यही था, अब आगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इस टाइम पर भी ये है या नहीं, पर लास्ट ईयर तक तो यही था। एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप उसी आईडी से ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आपको, अगर ये वाला बेनिफिट अभी भी है, तो आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने उस टाइम पे फ़ीस पे की हुई होगी ना। इसलिए आरपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है और आपको आपकी जो एज कैलकुलेट करनी है वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूँ, इन्होंने 2 एज रखी गई है, मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। प्लस इन्होंने एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, एससी और एसटी के लिए 5 साल का होता है, फिजिकल हैंडीकैप और आपके एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपका 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। आइए बात कर लेते हैं नेम, पोजीशन के नाम की, पोस्ट नेम की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं, 433 वैकेंसीज़ यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। राजस्थान स्टेट सर्विस कमीशन में आपकी 346 पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं।
इस कैटेगरी के इस पोजीशन के लिए आपकी 346 वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए आपकी 387 वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप और भी ज़्यादा इसकी डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ जाके सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है 19/9/2024 से लेकर 18/10/2024 के इन बिटवीन, और वहाँ जाकर आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा आरपीएससी के वेबसाइट पर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस देनी होगी। एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आरपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती। अब तक का प्रोसेस यही था, अगर आप प्रोसेस चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता। बाकी आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म को आपकी रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी आईडी को क्रिएट करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करके उसके बाद सबमिट कर देना। आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एज एन PDF सेव कर सकते हैं, या चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आपसे कोई गलती ना हो या फिर आप कोई माइनर सी डिटेल भी ना भूलें इसके लिए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का, ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को टाइमली भर सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।